हाँ जी, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। एक बार फिर से आपका हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जीएसजी ग्रुप ऑफ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अभी लास्ट क्लास अपनी मैथ की रही थी, न्यूमेरिकल एबिलिटी की, और जिसमें शॉर्ट ट्रिक्स थोड़ी मैंने स्टार्ट की है आपके लिए। और उस ट्रिक्स में अपने कल वर्ग निकालने की एक ट्रिक की थी, वर्ग निकालने की। ठीक है जी। और वर्ग कौन सा वर्ग निकालने के लिए? ऐसी संख्याओं का वर्ग निकालना जिनका अंतिम अंक 5 हो, है ना। अंतिम अंक क्या हो? 5 हो। तो मैंने एक्सरसाइज के तौर पे करवा दिया था, एक बार आपको समझा दिया, उसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आप भूल जाओगे अगर बार बार उसका अभ्यास नहीं करोगे। और जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे, बार बार लिख के देखोगे, उतना आपको बेनिफिट है और वो चीज़ आपके जहन में रहेगी। तो कल मैंने आपको शायद 85 और 95 दो वर्ग बोला था कि आप मेरे को आंसर बताना। तो उसमें 5 का वर्ग निकालने, तो लास्ट में क्या आ जाएगा? 25, दोनों के 25। ओके। और 8 के बाद में क्या आता है गिनती में? 9। तो 8 निम 72, और 9 के बाद गिनती में 10 आता है तो 90। 85 का 72 25, उम्मीद करते हैं आपने ऐसे ही किया होगा। और 95 का 90 25। ठीक है जी। अब आपने इस चीज़ को, मैंने जैसे ही बोला कि वर्ग आपको कहाँ तक याद करनी है वर्ग, मैंने आपको बोला था कि वर्ग आपको 1 से लेकर 150 तक याद होनी चाहिए। तो आपने इसको शायद पहाड़ मान लिया, या आपने सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है, 150 तक वर्ग हो जाते हैं। वो हो जाते हैं, मैं भी मानता हूँ हो जाते हैं, लेकिन वो हो जाते हैं औरों के लिए। अगर आप हमसे पढ़ रहे हो तो आपके लिए नहीं होगा, मेरे लिए नहीं है तो आपके लिए भी नहीं होगा पहाड़। ठीक है। तो इसमें से आपने ना पहले 1 से लेकर 150 तक है ना, इसको पहाड़ नहीं बनाना। एक तो ये ध्यान रखना कि कैसे याद करेंगे, रट्टा मारना नहीं है। तरीका मैं बताऊंगा और वर्बली आपके याद भी हो जाएंगे, है ना। वर्बली आपको याद भी हो जाएंगे। तो पहले 1 से लेकर 100 तक का अपना टारगेट लेके चलते हैं, मान लो। ठीक है। अब इसमें से ये देख लो आपके याद, अब आप चाहे कितने भी मैथ से दूर रहे हो या नहीं पढ़ी होगी, तो मैं उम्मीद करता हूँ 1 से लेकर 15 तक तो आपके, मैं श्योर हूँ कि आपके वर्ग याद होंगे। 1 से 15 तक तो 15 वर्ग तो आपके पहले ही याद है। पीछे रह गए कितने? 85। अब हम देखते नहीं भी करना, अपने देखते भी करना क्या है, करना तो ये है, लेकिन कर कितना चुके हैं अपने, वो भी थोड़ा सा अपने आप को रिमाइंड करवाना होता है, याद करवाना होता है। ये हमारे लिए ये पहाड़ नहीं है, इस पहाड़ को हमने छोटा कर लिया, 15 तक तो आपको वैसे ही याद है। ठीक है। उसके बाद में क्या आपको 20 का वर्ग याद नहीं है? क्या आपको 30 का याद नहीं है? 40 का याद नहीं है? 50 का याद नहीं है? 60 का याद नहीं है? करना क्या है? 2 का वर्ग कितना होता है? 4, और 2 जीरो लगानी है। 30 का 900। अब इतने छोटे बच्चे नहीं हो कि आपको ये नहीं पता हो, ये पता है आपको। ठीक है। 40 का 1600, ये पता है आपको, है ना। 70 का, 80 का, 90 का और 100 का। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 15, 1 से 15 तक वो याद है आपके। और ये कितने हो गए? 9 ये हो गए शायद, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9 प्लस 9। अब देखते जाना आप, पहले ये इस पहाड़ को छोटा करते हैं, कैसे करना है। ठीक है। 9 ये याद हो गया आपके। अच्छा, अब मैंने 5 वाली ट्रिक करवाई थी, उसमें भी कोई पहाड़ नहीं है और आप इजी वे में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन उसको करना कंटिन्यू, जैसे डेली 2-3 एक्सरसाइज करना उस पर, है ना, जो वर्ग दिए हैं। तो 5 वाला जैसे अपने 25 का 15 तक तो आपके याद है, मैं मान के चलता हूँ। 35 का 45, उसके बाद में 55, 65, 76, 85, देन 95। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ग ये याद हो गए आपके। हो गए कि नहीं हो गए? तो कितने हो गए?
8 और 9 17, 17 और 15 32। अब देखो आपके 100 में से आपके 32 तो वर्ग याद ही है, पीछे रह गए कितने 68 है, 68 रह गए। अच्छा ये ध्यान रखना एक चीज़, देखो मैथ रिलेटेड होती है, मेरे याद आ गया अभी बता देता हूँ, जोड़ियाँ याद कर लेना इसमें भी, जैसे मैंने रीजनिंग में बोला था ना, इसमें भी जोड़ियाँ होती है। जैसे मैं 72 में क्या जोड़ियाँ कैसे, जैसे 72 में क्या जोड़ूँ कि 100 हो जाए, तो मैं 28 जोड़ूंगा, ठीक है। और मैं 100 में से कितना घटाऊं कि 88 रह जाए, 12 घटाऊंगा। ये आपकी जल्दी जल्दी याद होना चाहिए। 100 में 55 में कितना जोड़ूं कि 100 हो जाए, 45। ये जोड़ियाँ याद होनी चाहिए। जोड़ घटाओ की स्पीड इसमें जोड़ियों पे ज़्यादा होनी चाहिए आपकी, और कहाँ काम आएगी ये मैं बताऊंगा, लेकिन एक बार मैं कह रहा हूँ ना, ये चीज़ थोड़ा सा आप करना जोड़ घटाओ का। जैसे बोल के पढ़ ली मैं 32 में कितना जोड़ूं कि 100 हो जाए, 68 जोड़ लेता हूँ। एक बार हो सकता है गलत हो जाए, 2 बार गलत हो जाए, लेकिन बार बार आप अभ्यास करोगे तो वो सही हो जाएगा, है ना। अच्छा अब इस वर्ग में एक चीज़ रिलेटेड और रह जाती है अपने, एक चीज़ रिलेटेड और रह जाती है। अब इसमें देखो आपने करना क्या है कि जब मैंने पूछा कि 95 का वर्ग बताओ, तो 95 का वर्ग आपने बता दिया कि लास्ट में 25 आता है, और गिनती में आगे वाली संख्या को उससे गिनती में आने वाली उससे आगे वाली संख्या से गुणा कर देता हूँ, तो 9 के बाद में 10 आता है, तो 10 निम्मा 90 25। अब आपके 10 × 9 तो याद था तो हो गया। अब मैं कहूँ 125 का वर्ग कितना होगा, तो लास्ट में तो आप मैं गारंटी लेता हूँ कि आप बता दोगे 25 आएगा, लेकिन 12 × 13 कितना होता है, आगे 2 अंक रहेंगे ना, 12, 5 को छोड़ा है, 5 का क्लेश खत्म किया है, तो 12 का 13 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा। अब इस चीज़ पे आपने अभ्यास करना है, 150 तक अगर वर्ग याद करने हैं तो इसमें अब आपने याद क्या करना है, 10 × 11 भी 110 होता है, आप बता ही दोगे। 11 × 12, 12 × 13, 13 × 14, ठीक है, और 14 × 15। ये 4 चीज़ और याद कर लेना आप, है ना, 4 चीज़ और याद कर लेना। 11 × 12 कितना होता है 132, 12 × 13 156, और 13 × 14 182, ठीक है, और 14 × 15 210। ये चीज़ और ध्यान में रख लेना। अब आपने ये निकालना कैसे है ये भी देख लेना। अब आपको मैंने कहा था कि आपके वर्ग याद 15 तक मैं मान के चलता हूँ आपके वर्ग याद है, तो आपने मान लो 13 × 14 करना है, तो 13 का वर्ग कितना होता है, 13 का वर्ग होता है 169, और इसमें एक बार 13 और जोड़ दो। जब जस्ट अगली वाली संख्या से गुणा करना हो, देख इसमें होता क्या है, वर्ग यही तो चीज़ होते हैं कि मैंने गुणा करना है 13 का 13 बार, तब तो क्या आ रहा है 169 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है वो 13 का गुणा करो 14 से, तो कोई बात नहीं है, मैं 13 का 14 से काटा माटा करने की बजाय, ये काम करने की बजाय मैं सीधा जोड़ लूँगा। जोड़ क्या लूँगा, 13 का 13 बार, मेरा आधा क्या 90% 95% तो मेरा काम किया हुआ है। 13 × 13 169 पता है मेरे को, आगे मैं 13 ये एक बार और जोड़ना है, तो एक जोड़ते ही 70 हो गया, और 12 जोड़ते ही 82 हो गया। 13 × 14 182। अब 145 का आ गया, 145 का वर्ग कितना होता है, तो 145 लास्ट में 25 आता है, और 14 × 15 कितना होता है 210। अब 75 का बोला था वहाँ पे तो चल 2 संख्या का गुणा था, आपने काटा माटा कर लिया। अब ये काम 145 का आ गया, तो ये काम कितना बड़ा हो जाएगा आपके लिए, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ये काम बड़ा हो जाएगा आपके लिए। अच्छा मैं ये नहीं कहता कि आपके पेपर में डायरेक्ट ये पूछेगा, मैं ये नहीं कहता कि आपके पेपर में डायरेक्ट ये पूछेगा कि 110 का वर्ग बताओ, नहीं आएगा ऐसा कि 105 का वर्ग बताओ, ऐसा नहीं आएगा, लेकिन ये जरूर आएगा पक्का कि 10.5 गुणा में 1.05, इसको थोड़ा लेंथ करेगा तो इसमें कुछ और जोड़ देगा, जैसे 10 जोड़ दिया, तो एक बार मैं यहाँ तक आपको बताता हूँ पहले ना, जोड़ घटाव तो कर लेंगे, लेंथ करेगा तो प्लस माइनस और कर देगा।
10.5 गुणा में 1.05, मैं ये नहीं कहता 105 डायरेक्ट आएगा। अब जिसने ये पढ़ लिया ना 10.5 गुणा में 1.5, वो मारा जाएगा पेपर में, वो 100% मारा जाएगा पेपर में। जिसने 10.5 गुणा में 1.05 पढ़ लिया ना, वो पक्का मारा जाएगा, उससे होगा नहीं। और जैसे देखा मेरे को पॉइंट दिख ही नहीं रही, कहाँ पे है, नहीं दिख रही मेरे को पॉइंट, मेरे को 105 दिख रहा है। अब आपको कुछ चीज़ तो जो दिख रही है ना वो देखनी नहीं है, और कुछ नहीं दिख रही ना वो देखनी होती है। तो क्या नहीं देखनी, पॉइंट नहीं देखनी। मेरे को 105 और 105 दिख रहा है, ठीक है, 105 और 105, तो 105 का वर्ग क्या होगा, लास्ट में 25 आ जाएगा, लास्ट में क्या आ जाएगा 25, और 10 × 11 कितना होता है 110, 110 25। हाँ 110 25 मेरा आंसर तो नहीं आया। अब मेरे को वो पट्टी हटानी है अंकों वाली कि पॉइंट कितने छोड़ के लगानी है, 1 2 और एक ये 3 छोड़ के पॉइंट लगा दूंगा मैं, 11.025 मेरा आंसर है। और जब ऐसे लेके बैठ गए 10.5, ठीक है, 0.5 काटा माटा, तो कहाँ तक लेके जाओगे भाई साहब, ये बताओ कहाँ तक लेके जाओगे आप? तो ये चीज़ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इस पे एक्सरसाइज ज़्यादा करना। आगे की क्लास अपने कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये चीज़ 4 चीज़ कल याद होनी चाहिए। कौन सी? 11 × 12, 12 × 13, 13 × 14, 14 × 15, ये याद हो गए तो हम आगे वाले 150 तक इसको ले जाएंगे। ठीक है जी, आज की क्लास के लिए इतना ही। तो एक क्लास अगर आप स्टार्ट कर ले तो एक बार पूरी देखा करो आप, ठीक है, कि रिव्यू आते नहीं आपके, कोई कमेंट नहीं आता, कोई कमेंट नहीं आता भी हमें अच्छे लगेगा, हमें समझ में नहीं आया कि ये करो, कोई चेंजिंग करो, कुछ नहीं बताते आप, तो अप्रिशिएट नहीं करोगे तो थोड़ी दिक्कत होगी, है ना। इसलिए क्लास को पूरी देखें, और ये चीज़ बहुत अच्छी है। और पेपर में एक स्टेप नहीं 10 स्टेप आगे लेके जाऊंगा मैं उन बच्चों से जो आपके कंपटीशन में बराबर बैठेंगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। आपको क्लास पसंद आ रही है तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर भी कर देना क्लास, तो ताकि किसी और बच्चे के काम आ जाए। अगर कोई विद्यार्थी नहीं है, पढ़ नहीं रहा है, तैयारी नहीं कर रहा है, फिर भी उसके आगे हमारी क्लास आ जाती है, तो अपने परिवार, रिश्तेदार या अपने बच्चों के आगे ये वीडियो शेयर कर दिया करो। और बहुत नई चीज़ है, पूरी ज़िंदगी काम आने वाली चीज़ है। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।